हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुदिशा फार्म्स और मैं डॉक्टर मनीषा फरसोदी आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं टमाटर की खेती के बारे में, जो कि एक होती है पॉली हाउस के अंदर भी और एक होती है ओपन फील्ड। तो हम फिलहाल ओपन फील्ड में हमारा टोमेटो का कल्टीवेशन कर रहे हैं और हमने सिंजेंटा वैरायटी के सीड्स लगाए हैं। काफ़ी दिनों पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम लोगों ने सीड्स लगा दिए और हम नर्सरी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज 20 दिन हो गए हैं इस चीज़ को और हमारी नर्सरी प्रिपेयर हो चुकी है और हमारी जो सैपलिंग है वो लोग हम हमारे ओपन फील्ड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से जो ये हैं ये टमाटर के प्लांट हैं, ये हम शिफ्ट कर चुके हैं। एक रो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ये दूसरी रो अभी चल रही है। तो अब हम बात करते हैं टोमेटो के बारे में स्पेसिफिकली। तो टमाटर एक शेड लविंग प्लांट है, इसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ओपन फील्ड कल्टीवेशन के लिए ऐसा एरिया चूज़ कीजिए जहाँ पे 6 से 8 घंटे की सनलाइट मिले आपको। उसके बाद टमाटर के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो प्रॉपरली ड्रेन्ड होनी चाहिए, मतलब मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है टमाटर के लिए, बट हाँ इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि मिट्टी गीली रहे। उसके बाद जो टेम्परेचर की बात आती है तो दिन में 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर टमाटर को चाहिए। और जो मिट्टी का pH है वो आप 5.8 से 6.8 तक मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो ऑर्गेनिक खाद हो गई, गोबर खाद हो गई या वर्मी कंपोस्ट हो गई, चूँकि हम हमारे फार्म पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं तो हमने हमारे फार्म में वर्मी कंपोस्ट और मुर्गी की खाद और बकरी की खाद और गोबर खाद हमने यही यूज़ की है। उसके अलावा हमने कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। तो टमाटर के पौधों को मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए कि स्पेसिंग प्रॉपर हो। 2 पौधों के बीच में हमने 1.5 फीट की स्पेसिंग रखी है और 2 बेड्स के बीच में 3 से 4 की डिस्टेंस होनी चाहिए, ताकि जब ये फैले बड़े हो तो इनको प्रॉपर जगह मिले और फ्रूट का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा दे। उसके बाद इसकी वैरायटी आती है कि एक टमाटर का पौधा होता है जो सिर्फ फैलता है ज़मीन पे, और एक होता है जिसकी बेल चलती है, जिसको हमें सपोर्ट देना पड़ता है। तो हम बीच बीच में डंडियाँ लगा के इनको प्रॉपरली सपोर्ट देते हैं। तो जैसे खीरा की बेल होती है वैसे ही इसके टमाटर की भी बेल होती है और इसको हमको चढ़ाना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा ऊपर चढ़ेगा उतना ज़्यादा इसको स्पेस मिलेगा और उतना अच्छे से फ्रूट्स का प्रोडक्शन आएगा। फिर बात आती है मल्चिंग की। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने हमारे बेड्स में मल्चिंग लगाई है। तो मल्चिंग शीट लगाने से क्या होता है कि जो मिट्टी का मॉइस्चर है वो रिटेन रहता है प्लांट के बेस पे। इससे टेम्परेचर भी रेगुलेट रहता है, फिर इसमें वीड्स की भी ग्रोथ नहीं होती है। तो मल्चिंग लगाने के ये फायदे हैं। आप बिना मल्चिंग के भी कर सकते हैं, बट फिर उससे ये होगा कि पानी का इवोपरेशन हो जाएगा, वीड्स ज़्यादा आएंगे, टेम्परेचर भी इतने अच्छे से मेंटेन नहीं रहेगा। तो मल्चिंग आप लगाइए। फिर नज़र रखिए कि आपके पौधे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं इनमें बीमारियां आएंगी। कहीं जैसे ब्लाइट की बीमारी होती है, इसमें एफिड्स का अटैक होता है, कई सारे पेस्ट होते हैं, हमको नहीं पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे इनमें बीमारियां आने लगती है। तो आप उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर ना यूज़ करके ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं वही यूज़ कीजिए। और आप खुद से भी बना सकते हैं, जैसे हम हमारे फार्म पे ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स बनाने के भी हमने वीडियोस डाल रखे हैं, उसके थ्रू भी आप देख के बना सकते हैं। फिर प्रूनिंग, नेक्स्ट स्टेप आता है प्रूनिंग। जैसे जैसे ये पौधे बढ़ेंगे तो ये काफ़ी फैलेंगे, तो आपको बेस से प्रूनिंग करनी होगी। जैसे हमने खीरा की वीडियो में भी आपको दिखाए हैं कि प्रूनिंग कैसे की जाती है। तो आप प्रूनिंग करेंगे तो इनमें पौधों में एयर सर्कुलेशन इंप्रूव रहेगा, डिजीज से भी बचे रहेंगे और जो सारा न्यूट्रिएंट है वो ऊपर की तरफ आएगा, तो उनसे फ्रूट्स का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा। फिर जैसे ये प्लांट्स बढ़ेंगे तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है टमाटर की वो 3 to 4 मंथ्स की होती है। आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ सीड सोइंग फ्लावर आना स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद टमाटर का प्रोडक्शन चालू होगा। तो उसके लिए आपको ओपन फील्ड में तो फर्टिलाइजेशन इनका करवाना पड़ता है, पॉलिनेशन करवाना पड़ता है, हनी बी के थ्रू हो गया, या पॉलिनेटर्स होते हैं कई तरह के, वाइब्रेटर्स आते हैं, उनके थ्रू आपको इनका पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा, जिससे कि आपके फ्रूट का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। और एट द राइट टाइम जब आपके टोमेटोज अच्छे से पक जाएंगे, बिल्कुल लाल हो जाएंगे, तब आप अपने टमाटर को हार्वेस्ट कीजिए।